लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल के भीतर बैठा है, लेकिन उसका पूरा नेटवर्क दुनिया भर में काम कर रहा है। कहीं गोल्डी बराड़ तो कहीं रोहित गोदारा, कहीं अनमोल बिश्नोई तो कहीं काला जठेड़ी। ये तो चंद चार नाम हैं जो अलग अलग जगहों पे पूरे गैंग को बाहर से लीड करते हैं, जबकि पूरे गैंग का कंट्रोल लॉरेंस बिश्नोई के पास है। लेकिन गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई, काला जठेड़ी, ये ऐसे चार नाम हैं, जब तक ये बाहर है तब तक लॉरेंस गैंग को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बाकायदे इन गैंगस्टर्स के जोन बांटे गए हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे जरायम की दुनिया में क्षेत्र का बंटवारा होता है, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को देश तो किसी को राज्य दे दिया है, और हर कोई एक से बढ़कर एक है। इसीलिए खबर ये निकल कर आ रही है कि किसी भी वक्त पप्पू यादव के पास लॉरेंस बिश्नोई गैंग से किसी का भी कॉल आ सकता है, और उनके सामने वही शर्त रखी जाएगी जो शर्त सलमान खान के सामने सालों पहले रखी गई थी। या तो पप्पू यादव माफी मांगेंगे या फिर ये खेल बहुत बड़ा होगा। सवाल ये है कि क्या लंबे अरसे बाद हिंदुस्तान में दो गुटों में बहुत बड़ी गैंगवार होगी। पप्पू यादव को भी कमजोर समझना बड़ी भूल हो सकती है। वो बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में बहुत बड़े हथियार रहे हैं, और उनको ये पता है कि कैसे गैंगस्टर्स की दुनिया चलती है। आज बेशक वो सांसद बन गए हों, लेकिन उनका इतिहास भी बहुत बड़ा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ये जो चार मास्टर हैं, पहले उनकी कहानी आप सुनिए। गैंगस्टर गोल्डी बराड़, ठिकाना कनाडा कोऑपरेटिव जोन, कनाडा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल, इन चार जगहों की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ के पास है। गोल्डी बराड़ लॉरेंस का सबसे बड़ा हथियार और सबसे ज्यादा करीबी बताया जाता है। जेल में बैठे लॉरेंस का कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसमें मुख्य भूमिका गोल्डी बराड़ की ही बताई जाती है। गोल्डी बराड़ की वजह से ही कनाडा में भूचाल आया हुआ है। कनाडा के साथ पंजाब में भी गोल्डी का ही पूरा कंट्रोल है, और पंजाब में अलग पंजाब की मांग करने वालों की आवाज इसलिए मजबूत नहीं हो पा रही है क्योंकि गोल्डी बराड़ उनको निशाने पे रखता है। पंजाब के साथ दिल्ली और हिमाचल में भी गोल्डी बराड़ का ही कंट्रोल है। रोहित गोदारा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लॉरेंस ने रोहित को अमेरिका ऑपरेटिव जोन, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दुबई जैसा खास इलाका दे रखा है। यानी दुबई अमेरिका में कुछ भी होगा, कहीं भी कोई खालिस्तानी संगठन मजबूत होगा, वहाँ पे रोहित गोदारा की जिम्मेदारी है। लॉरेंस गैंग को सक्रिय रखना और लॉरेंस गैंग का खौफ बरकरार रखना रोहित गोदारा की जिम्मेदारी है। वो अमेरिका से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश और दुबई तक अपने नेटवर्क को फैला रहा है। जबकि तीसरे नंबर पे है अनमोल बिश्नोई, इसका ठिकाना है अमेरिका और पुर्तगाल। ये दोनों ऑपरेटिव जोन दिए गए। पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो अनमोल बिश्नोई ही वो नाम है जिसका फोन कभी भी पप्पू यादव के पास पहुंच सकता है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई के पास ही बिहार का कंट्रोल है। और ऐसा कहा जाता है कि अनमोल बिश्नोई ही पूर्वांचल के लड़कों को बुलाकर उन्हें ट्रेंड कर रहा है। चौथे नंबर पे नाम है गैंगस्टर काला जठेड़ी का। इसका ठिकाना तिहाड़ जेल, दिल्ली ऑपरेटिव जोन, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पिछले कुछ दिनों में काला जठेड़ी के कहने पर ही पूर्वांचल से भारी संख्या में लड़के लॉरेंस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। लॉरेंस ग्रुप में शामिल होने से पहले उनसे वफादारी की कस्में दिलवाई जाती हैं, और उसके बाद लॉरेंस गैंग उन्हें ट्रेंड करता है। यही कारण है कि जब महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका पूर्वांचल के लड़कों ने ही निभाई थी। पूर्वांचल के लड़कों को आसानी से लॉरेंस गैंग में शामिल किया जा रहा है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी काला जठेड़ी ही निभाता है। अनमोल बिश्नोई और काला जठेड़ी मिलकर पप्पू यादव के लिए संकट की स्थिति पैदा कर सकते हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मकसद अगर देखें तो उनके मकसद में पप्पू यादव कहीं फिट नहीं बैठते। वो पप्पू यादव से दुश्मनी की लकीर बड़ी नहीं करना चाहेंगे। पप्पू ने बयान दिया, उस पे लॉरेंस गैंग की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जब किसी गैंग का खौफ बढ़ता है और वैसी स्थिति में कोई बड़ा नेता जो पहले बाहुबली रह चुका हो वो मिटाने की धमकी दे, तो उस ग्रुप पे सीधा निशाना समझा जाता है। यही कारण है कि पप्पू यादव की टिप्पणी को लॉरेंस ग्रुप इतने भी हल्के में नहीं लेने वाला है। लेकिन अनमोल बिश्नोई और काला जठेड़ी अगर चाहेंगे तो पप्पू तक ये संदेश पहुंचा देंगे कि एक बार तो आपने कह दिया, दूसरी बार आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिश्नोई गैंग को हथियार सप्लाई करने के लिए भी अलग अलग ठिकाने हैं। इनके लिए भी सिंडिकेट काम करता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए गैंग के पास हथियार मालवा गैंग से आता है, जिसमें धार, सिंधवा,
बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन शामिल है। वहीं यूपी की बात करें तो गैंग को हथियारों की सप्लाई मुख्य रूप से मेरठ से की जाती है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से भी हथियार सप्लाई की जाती है। बिहार में गैंग को मुंगेर और खगड़िया से हथियार दिया जाता है। पंजाब में अगर हथियारों की सप्लाई की बात करें तो पंजाब में जहां पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से गैंग को हथियारों की सप्लाई हो रही है। इसमें वो सभी शहर शामिल हैं जो पंजाब बॉर्डर से लगे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा और नेपाल से भी हथियारों की सप्लाई होती है। पप्पू यादव को अपनी जान की कीमत इसलिए भी समझनी चाहिए क्योंकि लॉरेंस बेशक साबरमती जेल में बंद है, उसका कोई कनेक्शन बाहर की दुनिया से नहीं है, लेकिन ठीक उसकी परछाई की तरह गोल्डी बराड़ भी है और गोल्डी बराड़ की ताकत का अंदाजा शायद आपको न हो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में पूरी गैंग को मैनेज करने का काम सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ही करता है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं। इनमें करीब 300 शूटर तक केवल पंजाब में ही है। एक वक्त था जब लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब ये गैंग देश के कई राज्यों समेत बाकी के देशों में भी पसर रहा है। इसके पीछे जिम्मेदारी बताई जाती है गोल्डी बराड़ की। गोल्डी बराड़ ही सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लड़कों की पहचान करवाता है जिनमें कुछ करने की चाहत है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। ऐसे लोग जिनका समाज मजाक उड़ाता है और उनके अंदर बदले का भाव पनपता है। ठीक वैसे ही जैसे साल 2011 में बदले के भाव से जरायम की दुनिया का किंग बन गया लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस गैंग में रोहित गोदारा भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला किरदार है। एक मोबाइल टेक्नीशियन से गैंगस्टर बने रोहित का असली नाम राम अवतार स्वामी है। गैंगस्टर बनने के बाद से उसका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं है। भारत में कई अपराध करने के बाद विदेश में जा बैठा रोहित गोदारा वहीं से अपने गुर्गों के जरिए अपनी गतिविधियां चला रहा है। जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई तो उसमें रोहित गोदारा का ही कोई गुर्गा था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद रोहित गोदारा सुर्खियों में आ गया और ये बात सामने आई थी कि उसके गुर्गों ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। इसका मतलब ये है कि बिहार से लेके यूपी, यूपी से लेके पश्चिम बंगाल और बंगाल से लेके पंजाब तक हर जगह लॉरेंस ग्रुप का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। पप्पू यादव पहले बाहुबली नेता हुआ करते थे, लेकिन सियासत में आने के बाद वो लोगों की मदद में यकीन रख रहे हैं। उन्होंने जो रास्ता छोड़ दिया उस रास्ते में जाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। पप्पू यादव अब राजनेता बन चुके हैं और देश के लोकतंत्र का हिस्सा हैं। वो देश की संसद में भाषण देते हैं, लेकिन उनके एक बयान ने लॉरेंस ग्रुप की दुश्मनी की लकीर बड़ी कर दी है। या तो पप्पू यादव के सामने